बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे जी बेकरी स्टाइल ड्राई फ्रूट केक। ये बनाना बहुत ही आसान है। कुछ लोगों को लगता था कि ये जस्ट बेकरीज के अंदर ही बेक हो सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इसको विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर आपको इजीली पतीले के अंदर बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। एक ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इसकी मेजरिंग के लिए मैंने मेजरिंग कप का यूज़ नहीं किया। जो आम घर में टी कप्स होते हैं उनका यूज़ किया है, ताकि हर घर में ये अवेलेबल होते हैं, तो आप इसकी हेल्प से अपने केक की जो मेजरिंग है वो अच्छे तरीके से कर सकें। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा, हाफ कप बारीक पीसी हुई चीनी, हाफ कप कुकिंग ऑयल, 3 अदद अंडे, चंद कतरे वनीला एसेंस के और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सिर्फ यही अज़ा है जिससे हमारा जो केक है बिल्कुल बेस्ट और अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर स्ट्रेनर रखेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे जी मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा अच्छे तरीके से ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी अपना जो बेकिंग पाउडर है उसको। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसके अंदर जाएगा। तो बेकिंग पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको छानना है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि जो लोगों को शिकायत होती है कि उनका केक राइज नहीं होता, इस तरीके से उनका केक बहुत अच्छे तरीके से राइज होगा। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर, तो इलेक्ट्रिक बीटर की जरूरत नहीं है। इस तरह का जग, ब्लेंडर जग कोई सा भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर ऐड करेंगे जी 3 अदद अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद अंडे ऐड करने के बाद इसके अंदर जो दूसरे लिक्विड अज़ा है वो भी ऐड करेंगे। अब जाएगा जी कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगे जी वनीला एसेंस के चंद कतरे। ये देख लें, हाफ टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा इसके अंदर, यानी चंद कतरे। तो वनीला एसेंस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। सारे अज़ा इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से करेंगे जी बंद और इसको अच्छे तरीके से हमने करना है ब्लेंड। अब ब्लेंडर की तरफ चलते हैं। जो ब्लेंडर की तरफ इसको ऊपर अच्छे तरीके से सेट करने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे। आप देखेंगे कि इसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो इसका कलर जो है वो अच्छे तरीके से चेंज हो गया है, बिल्कुल वाइट क्रीमी फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे आप समझ लें कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। आप विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर भी इसको अच्छे तरीके से आप अपने केक को बेक कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर हमने जो हाफ कप पीसी हुई चीनी थी वो ऐड कर देनी है। पीसी हुई चीनी ऐड करने के बाद मज़ीद इसको 30 से 40 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेना है। तो ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह चीनी ऐड करने के बाद इसका कलर और भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। चीनी ऐड की है, तो चीनी ऐड करने के बाद इसको 30 से 40 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिया है। तो हमारा जो बैटर है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसको हमने ऐड करना है उसी मैदे और बेकिंग पाउडर के अंदर जो हमने मिक्स करके रखे थे। और किसी भी विस्क की मदद से या फिर चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से आप अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मकसद सिर्फ यही है कि इसकी ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से हो। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही अच्छा आपका केक राइज होगा। अब इस सारे बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चाहे तो आप चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लें, चाहे तो आप किसी स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लें अच्छे से, चाहे आप इस तरह की हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, यानी हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो रहा है और यानी बीट हो रहा है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बीट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैटर है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको एक साइड पे रखते हैं। तो अब करते हैं अपने मोल्ड को तैयार। यानी यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है। ये 50 से 60 या 70-80 रुपए का इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कुकिंग ऑयल के चंद कतरे यानी 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और अच्छे तरीके से सारे मोल्ड के अंदर इसको फैला देंगे। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश की मदद से फैला दें, अदरवाइज अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है ग्रीसिंग वाला तो आप हाथ की मदद से भी सारे मोल्ड को ग्रीस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोस्टली एक ही क्वेश्चन किया जाता है हमारे व्यूवर्स की तरफ से कि जिनके पास बैटर पेपर ना हो वो अपना मोल्ड यानी अपना सांचा किस तरह रेडी कर सकते हैं। तो उसका मेथड सिर्फ यही है कि इस तरह आपने अच्छे तरीके से उसको ग्रीस करना है और जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून मैदा।
चाहे तो ऐसे छिड़क लें, चाहे तो ऐसे इसके अंदर ऐड करने के बाद इस मोल्ड को अच्छी तरीके से चारों तरफ घुमाना है ताकि ये जो सारा मैदा है वो अच्छे तरीके से सारे मोल्ड के अंदर फिक्स हो जाए। तो इससे आप जब केक को बेक करेंगे तो केक इजीली बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मैदा थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। मैदा ऐड करने के बाद हमारा जो मोल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमारा मोल्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसी के अंदर आप सारा बैटर ऐड कर दें, लेकिन मैंने मोल्ड रेडी करने के बाद मेरे पास जो बैटर पेपर था वो भी इसके अंदर लगा दिया था। बैटर पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप इस शेप में इसको तैयार कर सकते हैं। मेरे पास बैटर पेपर था तो मैंने कटिंग करके रखा हुआ था, तो इसके अंदर मैं सेट कर दूंगी। बैटर पेपर को सेट करने के बाद यानी मोल्ड को सेट करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना बैटर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोल्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर आप ऐड करेंगे जी अपना बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना क्रीमी और कितना ही ज़बरदस्त हमारा बैटर रेडी हुआ है। देख लें, इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं किया, जस्ट ब्लेंडर की मदद से इसको बनाया है। तो आप भी इसको इजीली बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप केक बनाएं। आप इजीली जो ब्लेंडर है वो हर घर में अवेलेबल होती है, तो आप उसकी मदद से भी अपना केक, बेहतरीन जो केक है वो बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो केक है, बैटर है वो तैयार हो चुका है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि आपने अच्छे तरीके से इसको टैप करना है। टैप करने का तरीका ये है जी बेकिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, उसके अंदर बेकिंग स्टैंड रखा है। अगर आपके पास इस तरह का बेकिंग स्टैंड नहीं है तो आपको जो दूसरा मेथड मैं बताने लगी हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जस्ट एक सिंपल बाउल या कोई कौली इस तरह की लेनी है और उसको इस तरह का उल्टा करके रखना है और उसके अंदर अपना जो मोल्ड है उसके ऊपर वो रख देना है। ये भी सेम वही काम करेगा जो स्टैंड करता है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्टैंड था, तो मैं ये कौली निकाल रही हूँ, इस बाउल को निकाल रही हूँ और इसके अंदर मैं स्टैंड रखूंगी। स्टैंड के ऊपर जो अपना मोल्ड है केक का वो रख दूंगी। जब भी रखें, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आपने स्टील का ही बर्तन नीचे यूज करना है। तो चलते हैं जी आप इसको बेक करने की तरफ। तो 40 से 50 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। तो 40 से 50 मिनट में जब ये तैयार होगा, जब तक तो उसके लिए हम ग्लेज तैयार कर लेते हैं। प्रोफेशनल ग्लेज बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मोस्टली बेकरीज के ऊपर यूज किया जाता है वो वाला मेथड। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून जैम लिया है, 4 टेबल स्पून वाटर लिया है, ड्राई फ्रूट लिए हैं और चेरी ली है। तो यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन के अंदर हम ऐड करेंगे अपना जो 4 टेबल स्पून जैम है। वो कोशिश करनी है कि प्लेन जैम लें। इधर ऐड करेंगे अपना 4 टेबल स्पून वाटर। तो वाटर ऐड करने के बाद अब इसको थोड़ा सा कुक करना है हल्की आंच पे। इसको 5 मिनट लगेंगे इसको कुक होने पे। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा ग्लेज्ड है वो तैयार हो जाएगा। तो वो जब ये एक थोड़ी सी थिक फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये जो लम्स हैं इसके ख़त्म हो जाएंगे, तो ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो समझिए हमारा ग्लेज तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारा ग्लेज तैयार हो चुका है। 5 मिनट में इस तरह का ग्लेज तैयार हुआ। अब मजीद इसको 2 मिनट और कुक करते हैं दरमियानी आंच पे। दरमियानी से भी थोड़ी सी कम आंच मैंने रखी हुई है ताकि इसका जो नीचे से जले ना और अच्छे तरीके से इसका ग्लेज तैयार हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्लेज बिल्कुल परफेक्टली 7 मिनट के अंदर तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। तो इसको हम एक बाउल के अंदर डिश आउट करेंगे। बहुत तेज गरम को आपने यूज नहीं करना, थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेना है। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके अंदर अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देखिए ड्राई फ्रूट की कटिंग आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही करनी है, इसको बारीक नहीं पीसना, क्योंकि इस तरह की कटिंग बहुत अच्छी लगती है केक की टॉपिंग पर। अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई फ्रूट जो है वो अच्छे तरीके से ग्लेज के अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। तो केक जो हमारा अच्छे तरीके से बेक हो गया था, इसके ऊपर जो ग्लेज्ड है वो लगा लेंगे अपना। अच्छे तरीके से इसको ग्रीस करना है। ग्रीस करने का तरीका यही है कि आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। मेरे पास ब्रश था तो मैं इसकी मदद से इसको ग्रीस कर रही हूँ। ऊपर से इसकी ग्रीसिंग अच्छे से हो गई, आप साइडों से भी इसकी ग्रीसिंग कर लेंगे ताकि ये जो सारा इसके ऊपर एक शाइन है वो सारे केक के ऊपर से आए। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो केक है अच्छे तरीके से ग्लेज की मदद से हमने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद इसके फाइनल स्टेप की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे इसकी टॉपिंग करेंगे ये जो ग्लेज के साथ हमने मिक्स किए थे अपने ड्राई फ्रूट्स। जो फाइनल स्टेप है ये बहुत ही ईजी है। इजीली आप सारे केक के ऊपर जो
ड्राई फ्रूट्स हैं उसको लगा सकते हैं। देखिए चम्मच की मदद से इजीली आप इसके ऊपर लगा लें। चाहे तो ज़्यादा टॉपिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो कम टॉपिंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दरमियानी क्वांटिटी रखी थी। अब इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो इसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे इसको एक चेरी के साथ। अब इस चेरी के ऊपर भी थोड़ी सी ग्लेज लगा देंगे ताकि सेम वैसे ही लुक आए, सेम वैसे ही शाइन आए जैसे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर आई है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो केक है बिल्कुल अच्छी तरीके से बेकरी स्टाइल तैयार हो चुका है। जैसे ही हमने इसके ऊपर ग्लेज्ड को लगाया था यानी ग्रीस किया था तो इसका कलर भी सेम वैसे ही आया है जैसे हम मार्केट से यानी बेकरी से केक लाते हैं वैसा।